नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक नए टॉपिक लेकर के हम हाजिर हैं। ये टॉपिक है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस इसमें होंगे। इसके बारे में कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 13 जनवरी 2021 को ये रिपोर्ट जारी की थी। 1987 से ये रिपोर्ट जारी होती आ रही है। हर 2 साल में ये होती है। 2021 में ये रिपोर्ट का 17वां संस्करण था और इसको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ISFR के नाम से। इस रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है और कई बार क्वेश्चन ये उठता है इसमें कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो ये इसका 17वां संस्करण था और इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ये मैप से आप लगा सकते हैं कि इस मैप में जो रेड कलर दिखाया गया है, इसमें 16वीं वन रिपोर्ट से 17वीं वन रिपोर्ट में जहाँ फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ है यानी कम हुआ है, उनको इंगित किया गया है। जैसे हरियाणा या वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जिनमें कम हुआ है, और बाकी जिनमें अच्छा हुआ, ज़्यादा हुआ है, वो ये क्षेत्र हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का। और इन क्षेत्रों में आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि जहाँ पे गेन हुआ, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है जहाँ पे, वहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, इन स्टेट्स में बढ़ा है। और जिन स्टेट्स में लॉस हुआ है वह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो आप इस हिसाब से इसमें मैप से अनुमान लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, ये बता दिया पहले। 1987 से कंटिन्यू हो रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित होता है हर 2 साल में। 2021 में ये 17वां प्रकाशन था इसका। और इसमें वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। शामिल है सभी ये 3 श्रेणियां। अत्यधिक सघन वन, जिसमें जिस एरिया में 70% से अधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उसको अत्यधिक सघन वन के श्रेणी में रखा जाता है। और मध्यम सघन वन, जिसमें 40 से 70% तक वन कवर पाया जाता है, फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, उसको मध्यम सघन वन में। और खुले वन 10 से 40% जहाँ पे होंगे तो उसको खुले वनों में रखा जाता है। स्क्रब्स की भी इसमें भी वो है, स्क्रब्स को भी अलग से इंडिकेट किया जाता है। इसकी खास बात यह है, 2021 की जो विशेषता है वो ये कि पहली बार टाइगर रिजर्व एंड गिर का, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर का जंगल, उनका वन आवरण का आकलन भी किया गया है। इसमें वर्ष 11 में पहली बार किया गया था। 21 के मध्य जो है इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 37.15 वर्ग किलोमीटर का, जो यानी 0.32% की वृद्धि हुई है बाघ अभ्यारण्यों में। 10 से 20 बाघ अभ्यारण्यों में वृद्धि हुई है, तो 32 बाघ अभ्यारण्यों में वन क्षेत्र में कमी भी आई है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में बक्सा, पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई, तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व, छत्तीसगढ़ में वृद्धि देखेगी। तो भद्रा एवं कंवल सुंदरबन रिजर्व में कमी हुई है। रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है ये हमने दिखा दिया। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त कवर बढ़ा है। 2019 में जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी, उसमें से 2021 में जो 17वीं वन रिपोर्ट आई, उसमें 1540 वर्ग किलोमीटर का कवर बढ़ा है। भारत में वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वन आवरण के क्षेत्र में आता है। ये भौगोलिक क्षेत्र का
71 21.71% बनता है। जबकि इसके वन सर्वेक्षण देहरादून के हिसाब से देश में 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। उत्तराखंड में स्थिति ठीक ठाक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वनों की जो वृद्धि हुई है वो कहाँ कहाँ हुई है वो पहले भी डिस्कस कर लिया मैप के हिसाब से हमने, और कमी कहाँ कहाँ हुई है वो भी दिखा दिया था। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कमी जरूर हुई है अभी 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट में, परंतु वहाँ ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन क्षेत्रों में पहले से ही परसेंटेज इसके हिसाब से वन अच्छा खासा है। अभी कमी हुई है वहाँ पे, तो वो उस चीज़ को दिखा रहा था। अब हम उत्तराखंड के पेपर के लिए जा रहे हैं, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसमें इस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अत्यधिक सघन वन जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, और मध्यम सघन वन जिसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, और खुले वन और सब स्क्रब्स पे ही इसमें दिखाया गया है। आप इस हिसाब से देख सकते हैं। ये मैप है उत्तराखंड का। इसमें आप देख सकते हैं कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में वन का जो है कवरेज है वो कम है, और जबकि मध्य हिमालय के क्षेत्रों में अच्छा खासा और शिवालिक क्षेत्रों में भी अच्छा खासा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरकाशी के या चमोली, पिथौरागढ़ के इन क्षेत्रों में वनों का कवर इसलिए कम होता है कि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ रहती है, इस वजह से वहाँ वन नहीं रह पाते हैं। तो ये पहले डिस्कस हो चुका है कि इसमें टाइगर रिजर्व को भी काउंट कर दिया गया है। बट इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये है कि टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व और इसका जिम कॉर्बेट पार्क का क्या है वो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसमें डिटेल है। तो अब उत्तराखंड का वन आवरण क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट 5000 वर्ग किलोमीटर के आसपास टोटल जो है वो उत्तराखंड का 24305.13 वर्ग क्षेत्रफल इसका फॉरेस्ट कवर है उत्तराखंड में। तो जो 45.44% बनता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में आ सकता है। एक तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है और दूसरा कितना परसेंट है ये, क्योंकि टोटल उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,400 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से ये 24,305 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो 45.44% बनता है। इस हिसाब से इसकी जिलेवार स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। ये टेबल देख लीजिए, जिलेवार इसकी स्थिति ये है, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल जो है वो पौड़ी में है 3,396.71 वर्ग किलोमीटर पे, और दूसरे नंबर पर नैनीताल आता है जिसमें 3,044.49 वर्ग किलोमीटर पे है। लेकिन ये वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है, जबकि परसेंटेज के हिसाब से अगर जाएंगे तो नैनीताल प्रथम स्थान पर आएगा और पौड़ी सेकंड स्थान पर आएगा। तो ये भी याद रखना होगा। इस तरह से ये इसके डिटेल देख लेना। टोटल जो है वो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है उत्तराखंड का, और उसमें से वन 24,305। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे ये डिटेल दी गई है कि उत्तराखंड के 5 सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले जनपद कौन से हैं। पौड़ी, और फिर उसके बाद नैनीताल, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली, और फिर पिथौरागढ़। और सबसे कम तो ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इसी हिसाब से उत्तराखंड के 5 सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले प्रतिशत में तो वहाँ पे नैनीताल पहले पे आएगा, इसी हिसाब से चंपावत और आगे गढ़वाल।
सबसे कम आवरण वाले क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल की नहीं, प्रतिशत की दृष्टि से वो ये है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और ये। तो इस तरह से ये रिपोर्ट हमने डिस्कस की, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे इस पे। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।